Hello everyone, welcome to the new video. So today in this video, I am going to talk about सीमा 24 स्लॉट 2 का इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज कंपटीशन या फिर वर्बल एबिलिटी या फिर इंग्लिश बोलो जो भी। तो गैस अगर आप लोग सीमैट 25 टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जितने PYQ हैं स्लॉट मतलब स्लॉट 1 स्लॉट 2 के जितने भी 24 के हैं, तो इससे पहले मैंने कॉन्ट्स कवर किया था। स्लॉट 1 का भी इंग्लिश मैंने कवर किया है, ये स्लॉट 2 का इंग्लिश है। तो जो भी लोग चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सारा आपको मिलता रहेगा सीमैट और बाकी सारे ओमेट्स पे। तो ग्रुप्स पे जरूर ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। बाकी सारे एग्जाम्स के ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम सबकी सेपरेट ग्रुप है। CUET हो गया, सीमैट एनमेट स्पैम, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे जाकर आप लोग, मैंने कमेंट सेक्शन पिन कर दिया, तो वहाँ पे भी जाकर आप लोग ज्वाइन। बाकी अगर आप सीमैट कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो 15 नवंबर से स्टार्ट हुई है ये, ठीक है। और इसमें सारा आपको लाइव क्लासेस, क्वाड्स, वर्बल रीजनिंग, DI सारा मिल जाता है। टीचमेंट आपको एक पोर्टल है हम लोग का है, तो उसमें हम लोग आपको सारे स्टडी मटेरियल गूगल मीट पे आपकी लाइव क्लास होती है। बाकी आपको इनोवेशन एंटरप्रेन्योर्स का सारा आपको एक डेडिकेटेड PDF मिल जाता है। 4000 प्लस आपको क्वेश्चंस मिल जाता है, 200 प्लस रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाता है। बाकी GD पे कोर्स इसमें इंक्लूडेड है। बाकी आपको डेडिकेटेड क्लास मिल जाता है फर्स्ट ईयर का CMAT का। बाकी एक्चुअल पेपर आपको मिल जाता है 5 मॉक एक्चुअल पेपर पे। बाकी 10 प्लस टेलीग्राम सेशन आपको मिल जाता है। कोर्सेज वैलिड मिलाकर आपको 31 जुलाई तक रहेगा, क्योंकि GT वाइज सम कॉलेज की लेट होती है, तो इसलिए हम लोग वैलिडिटी थोड़ा आगे तक रखें। 2999 इसकी प्राइस है ओनली 15 नवंबर तक ये, 15 नवंबर से स्टार्ट की, ठीक है। बाकी अगर कोई भी एनरोलमेंट करना है तो आप सिंपली आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, 70041511, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन केम इन योर सीमैट एग्जामिनेशन सीमैट 24। इसको पढ़ो, यहाँ पे क्या है। अच्छा, आपको वर्ड या फ्रेज आपको देखना है क्या है इसमें गलत है। डू यू नो दैट ड्रेसिंग properly फॉर इंटरव्यू कैन अर्न्स यू दोज ब्राउनी पॉइंट्स विच विल हेल्प यू टू ड्रीम जॉब। देखो सबसे पहले guys, इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। कैन आपका जो है मॉडल होता है, कैन इज मॉडल। आपने मॉडल्स पढ़े हो ना, शुड, वुड, कैन, कुड, ये सब सारे क्या आपके मॉडल्स है, ठीक है। तो मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो कैन अर्न इसका राइट होगा, कभी भी विल अर्न्स ये सब होगा ही नहीं, ठीक है। सीधा मॉडल प्लस V1 आ जाता है, मॉडल का मॉडल ही रहता है, बाकी इसमें V1 लग जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। पिक द करेक्ट पैसिव फॉर्म है, तो पैसिव आई थिंक जानते हो, पैसिव मेनली आप याद रखोगे V3 होता है हमेशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में से याद रखना उसमें रहता है। तो क्या है, ही अर्ज दैट, ही अर्ज द काउंसिल टू रिड्यूस द रेट्स, ठीक है। क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे पहला देखोगे, हम्म, ही अर्ज दैट द रेट शुड बी रिड्यूस्ड, the council urged to reduce the rates, the council urged that the rate should be reduced, the council was urged to reduce the rates। तो इसमें कौन सा राइट होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका अर्ज तो नहीं होगा, आई थिंक मैंने कहीं पे देखा नहीं, ये वाला तो नहीं होगा कभी भी, ठीक है। क्योंकि गैस यहाँ पे आपको V3 यूज होता है मेनली, का ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये प्रेजेंट फॉर्म में दिया हुआ है, ही अर्ज द काउंसिल टू रिड्यूस द रेट्स, ठीक है। तो रिड्यूस आपका प्रेजेंट फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखो कभी भी यहाँ पे ध्यान रखना, इज एम आर वाला जो भी सेंटेंस होता है वो वॉज वेयर में चला जाता है, वॉज वेयर प्लस V3 होता है। तो ये मेनली यहाँ पे देखो इज एम आर वाला सेंटेंस है, मतलब प्रेजेंट में ही ये टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट में ही दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी जो आपका प्रीपोजिशन है टू, टू का टू ही रहेगा, टू हटता कभी नहीं है, इसमें आपको टू हट गया है, ये कभी नहीं होगा। प्रीपोजिशन एज इट इज रहता है, ठीक है, पैसिव में वो चेंज नहीं होता है। तो या तो ये होगा या तो ये रहेगा। द काउंसिल अर्ज टू रिड्यूस द रेट, द काउंसिल वॉज, तो यहाँ पे वॉज लगा हुआ है ना, वॉज वाला आपका राइट हो। अगर आप लोग एक्टिव पैसिव में प्रीवियस वीडियो भी देखे हो लास्ट ईयर वाले, लास्ट ईयर मैंने कराया था, तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ में आ रहा होगा। सिंपल सा बस फॉर्म याद रखना, फॉर्म ही इसमें मेन होता है, ठीक है। तो देखो पिक ऑड वन आउट है, आपको बताना है। गो अबाउट, गो आफ्टर, गो फास्ट, गो थ्रू। अब देखो मैंने सबके यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले देखो ए है जो गो अबाउट, ठीक है, और गो आफ्टर और गो थ्रू है, ये सब सारे फ्रेजल वर्ब है,
ठीक है, जैसे गो अबाउट हो गया, गो आफ्टर हो गया और गो थ्रू हो गया, ये तीनों जो है फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, सबका मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे देखो गो फास्ट जो है वो एक सिंपल फ्रेज है, मतलब उसको सिंपली आप बोलते हैं, जैसे कि हम लोग नहीं कैसे बोलते गो फास्ट, गो फास्ट। ठीक है, तो ये एक तरह से फ्रेजल वर्ब नहीं होता है। जैसे कि मीनिंग देखोगे गो अबाउट का, तो डू बिगिन और डील विद समथिंग, डू विल समथिंग स्पेशली टास्क और प्रॉब्लम हो गया। गो आफ्टर का देखोगे तो टू परस्यू और ट्राई टू अचीव समथिंग है। गो फास्ट का है तो मतलब टू मूव क्विकली हो गया और एक्सेलरेट, मतलब यहाँ पे कुछ दिस इज नॉट अ फ्रेज, ऐसा कुछ फ्रेज नहीं बन रहा है। टू मूव क्विकली या फिर एक्सेलरेट फास्ट जाओ। टू गो थ्रू का होगा मतलब टू एक्सपीरियंस और इंड्योरेंस समथिंग, टू एग्जामिन और सर्च समथिंग केयरफुली। ये सब चीज़ है टू मतलब गो थ्रू का। ठीक है, तो ऑड वन आउट इसमें कौन सा होगा, गो फास्ट होगा इसमें, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे बताना है, पिक द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग है डोफुल। देखो डोफुल क्या होता है, अगर आप लोग वोकेबलरी आप लोग की स्ट्रांग है, डोफुल क्या होता है, इसमें जो जो वर्ड अपोजिट है आपको बताना है डोफुल का, इस कौन सा होगा, चीयरफुल होगा। ठीक है, क्योंकि डोफुल का जो मतलब होता है एक तरह से दुखी हो गया, ठीक है, या फिर आपको सैडनेस, ये सब है, ये सब चीज़ होता है। ठीक है, वही चीयरफुल मतलब हैप्पी, ये सब हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ है। बाकी ये डिसाइडफुल का भी मतलब आपको डिसऑनेस्ट होता है। बाकी ब्यूटीफुल हो गया तो ये सब तो पता ही है। मॉर्नफुल हो जाता है इसका सिनोनिम होता है, मॉर्नफुल मतलब सिनोनिम है इसका डोफुल का, वो चीज़। एन ऑफिस विदाउट पेज टर्म एज क्या होगा, इसका राइट होगा आंसर ऑनररी। ठीक है, ऑनररी क्या होता है मतलब, व्हेन समवन इज गिवन ए स्पेशल पोजीशन, होता है ना कि आई विल इनवाइट एन ऑनर्ड ऑफ द ऑफिस। ठीक है, हम लोग ऑनररी बोलते हैं कि काफ़ी एक महत्व उनको दिया जाता है, मतलब एक स्पेशल पोजीशन दिया जाता है, टाइटल दिया जाता है या फिर रोल दिया जाता है। ठीक है, ताकि उनको सब लोग जानते हैं, रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन, बट दे डोंट गेट पेड फॉर इट, ऑफन डोंट हैव मच वर्क। जैसे कोई प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, उनको मतलब उतना पेड नहीं होता है, बट वो काफ़ी एक दर्जे वाले इंसान होते हैं, काफ़ी एक बड़ा पोजीशन होता है और उनको उतना काम भी नहीं करना पड़ता, तो वो ऑनररी होता है। बाकी सैलरीड, बॉनेटेड या फिर एक्सग्रेटिया यहाँ पे नहीं होता है। एक तरह से एक्सग्रेटिया आपको डिफर टू ए पेमेंट होता है। ठीक है, गुडविल एंड नॉट रेगुलर वर्क रिलेटेड पे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द यूजेस ऑफ पजल आपको बताना है। ठीक है, ये देखो ये स्लॉट वन में इस तरह का क्वेश्चन एक आया था, ठीक है, जिसमें आपको वर्ड व एग्जेक्टिव से बताना था। तो देखो यहाँ पजल क्या है आपको, द स्टूडेंट गॉट पजल्ड सॉल्विंग द पजल, क्या होगा यहाँ पे, एडजेक्टिव या नाउन, या वर्ब एडजेक्टिव, वर्ब वर्ब, या फिर वर्ब और नाउन। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वर्ब और नाउन होगा, क्यों होगा मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो पजल जो है यहाँ पे, पजल जो है इन दिस सेंट, मतलब इन दिस सेंटेंस जो वर्ब आपका पजल है, ठीक है, मीनिंग मतलब वो क्या हो, एक तरह से कंफ्यूज हो गए, गॉट पजल। पजल मतलब यहाँ पे कंफ्यूज होना या फिर रिप्लेक्स्ड हो गया। ठीक है, इसको छोड़ो, इतना भी जानते भी नहीं हो तो कंफ्यूज समझो। ठीक है, कंफ्यूज हो गया, तो कंफ्यूज एक तरह से क्या आपका वर्ड है। ठीक है, मैं किसी चीज को देखा वो पजल हो गया, कंफ्यूज हो गया। जैसे कि द स्टूडेंट गॉट पजल, द स्टूडेंट बिकम कंफ्यूज, ये चीज है वर्ब। बाकी नाउन कैसे हुआ, नाउन इसलिए हुआ कि मीनिंग अगर देखोगे, मीनिंग है प्रॉब्लम और गेम डिजाइन टू टेस्ट समवन इंजेन्यूरिटी या फिर नॉलेज। ठीक है, तो ये सब नॉलेज हो गया, जेन्यूनिटी हो गया, ये सब सारे क्या आपके नाउन ही तो है। क्योंकि सॉल्विंग द पजल, सॉल्विंग द पजल मतलब क्यों आप कर रहे हो, सॉल्व क्यों करा रहे हो, मैं एग्जाम क्यों देता हूँ, ताकि मेरे नॉलेज को चेक कर सके। ये सब सारे क्या होता है आपके नाउन ही तो होते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्राई टू फिगर आउट ए प्रॉब्लम और गेम। ओके, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन फोर। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द टीचर नेवर डैश इन द स्लीप। सिंपल सा है, स्लिप्स होता है, स्लॉट वन में भी एक आया था क्वेश्चन आई थिंक, एस वाला आया था, यस। तो हमेशा गाइस कभी भी देखना हैबिचुअल एक्शन को, ये होता है हैबिचुअल एक्शन। कोई भी चीज हैबिचुअल है मतलब आप वो हमेशा करते हो, तो टीचर नेवर स्लीप्स मतलब टीचर लोग कभी सोते नहीं है क्लास में, तो ये हैबिचुअल एक्शन है, टीचर लोग थोड़ी सो जाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना, स्लिप्स आ जाता है, ऐसा आ जाता है, हैबिचुअल एक्शन पे लगता है। बाकी ये देखो ऐसा आपको स्लॉट वन में ही मिला था आपको, देखने को इस तरह का मैंने कराया था 1 2 3 करके, आपको मतलब ग्लो स्टेज जैसा ही है। ठीक है, द पर्टिकुलर
escapism of the reach of reasoning does not yield. देखो the particular escapism of the reach of reasoning does not yield, nor as like Afia make clear, is intended to yield any ground for not reason to the extent one can. तो यहाँ पे क्या होगा? पहला में क्या यहाँ पे राइट होगा वो बताओ। परस्यू होगा, परस्यूट या परसुइंग। देखो यहाँ पे गाइज आपका जो राइट होगा यहाँ परसुइंग होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे राइट क्यों होगा वो चीज़ मैं बता देता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप लोग मतलब इंग्लिश अगर अच्छे से नहीं किए हो, इसलिए मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। देखो जो सेंटेंस है ना वो पार्ट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है। वर्ब एंडिंग क्या हो रहा है यहाँ पे? आईएनजी हो रहा है, देख रहे हो ना? आईएनजी यहाँ पे एंडिंग हो रहा है। ठीक है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे। ठीक है। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोल लो। ठीक है। जो भी बोलना है आपको, बिकॉज इट फॉलो प्रीपोजिशन है यहाँ पे इन। ठीक है। आफ्टर ए प्रीपोजिशन हमेशा ध्यान रखना, आफ्टर ए प्रीपोजिशन है। ठीक है। जैसे वर्ब और आईएनजी फॉर्म लगता है। जैसे कि इन परसुइंग द आइडिया ऑफ जस्टिस मेक्स ग्रामेटिकल सेंस ऑफ इट्स। ठीक है। जैसे कि कंटिन्यूइंग एफर्ट और एक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा देखना कि आईएनजी के फॉर्म में ही आता है। अगर वर्ब में इन है तो यहाँ पे हमेशा जो आएगा यहाँ पे आईएनजी का ही आएगा। वर्ब जो होगा आपका आईएनजी यहाँ पे रहेगा। ठीक है। तो परसुइंग होगा, इन परसुइंग द आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है। मतलब उसको चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है। आई होप समझ में आया हो। बाकी नेक्स्ट देखोगे, पिक द एप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट फॉर वन। तो वन का बताओ इसमें क्या होगा? ठीक है। अच्छा मैं इसका बता रहा था गाइस, सॉरी टू से, ये मैं वन का इसका बता रहा था। सॉरी ये टू का आई आई एन का इसका बता रहा था, सॉरी टू से इनका। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। तो यहाँ भी वैसे इन ही लगा हुआ है, तो वही चीज़ मैं यहाँ बताया हूँ। इनका यहाँ पे लगा हुआ है आई एन जी। ठीक है। एंडिंग विथ। तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे परसुइंग हो जाएगा। ठीक है। सॉरी फॉर डैट। हम लोग वन का देखते हैं। पिक द एप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट फॉर वन क्या होगा? द पर्टिकुलर स्केपेटिज्म ऑफ द रीच ऑफ रीजनिंग क्या होगा? नॉट यील्ड। तो इसका देखोगे क्या होगा यहाँ पे? डू डज हैज हैव क्या होगा? तो यहाँ पे गाइस देखो यहाँ पे डज आएगा। ठीक है। डज क्यों आएगा वो देखो। डज ले आएगा क्योंकि गाइस देखो द पर्टिकुलर स्पेटिज्म है, एक सिंगुलर है यहाँ पे। ठीक है। तो सिंगुलर अगर यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर अगर नाउन लगा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस या नाउन बोलो जो भी बोलना है, तो उसके साथ हमेशा क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। और सिंगुलर वर्ब में हमेशा एस या ई एस लगता है, एस या ई एस। अगर एस ई एस लगता है तो वो क्या हो जाता है? आपका सिंगुलर वर्ब हो जाता है। ठीक है। बट ये नाउन के केस में आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्लूरल हो जाएगा। बट वर्ब के केस में क्या हो जाएगा? डज आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो डेट्स वाई यहाँ पे आपका डज लगेगा। ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिंगुलर एक्सेप्शंस। बाकी देखोगे, द आइडिया ऑफ जस्टिस ऑफ एनी अदर नोशन है ऑफ सोशल रेलेवेंस सच एज आइडेंटिटी नॉट डज इट अंडरमाइन the case of like trying to persuade each other to like scrutinize our respective conclusions. It is also important to note that what may appear to others as clear examples of unreason may not always be exactly that. Reason discussion can accommodate conflicting position that may appear to others to be unreasoned prejudice without this being quite the case. There is no compulsion as it sometimes क्या होगा dash to eliminate every reason alternative except exactly one। तो क्या होगा इसमें देखते हैं। तो देखो इसमें भी यही चीज दिया हुआ है कि बताना है एज्यूम्स या फिर एज्यूम या फिर एज्यूम्ड या फिर एज्यूम। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है एक्चुअली में लास्ट में। तो समटाइम्स क्या होगा? देयर इज नो कंपल्सन एज इट समटाइम्स क्या होगा यहाँ पे? समटाइम्स इसका जो राइट होगा गाइस यहाँ पे, ठीक है, एज्यूम्ड होगा। एज्यूम्ड क्यों होगा गाइस? यहाँ पे क्योंकि आपका पास्ट लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे समटाइम पास्ट पार्टिसिपल है, तो एज्यूम्ड आफ्टर यहाँ पे इज लगा रहता है। ठीक है। आफ्टर द वर्ब अगर इसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे समटाइम्स, ठीक है, टू एलिमिनेट एज इज समटाइम्स,
तो यहाँ पे इज लगा हुआ है, तो डेट्स वाई यहाँ पे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यूज किए। ठीक है, तो लाइक टू फॉर्म है पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इन कंटेक्स्ट यहाँ पे एज्यूम्ड यहाँ पे राइट आएगा। ठीक है, तो पास्ट का यूज है तो हम लोग इसलिए यहाँ पे एज्यूम लगाते हैं। मतलब पैसिव में क्या मैं बोल रहा था, इज एम आर के साथ आगे क्या आता है, वॉज वेयर प्लस V3 आता है। आता है, मैंने पैसिव में बनाने के लिए टाइम बोला था। तो वही चीज़ है यहाँ पे, अगर हम लोग पैसिव बनाते हैं तो वहाँ V3 आता है, तो डेट्स वाई हम लोग यहाँ पे एज्यूम लगाते हैं। ठीक है, आई होप गाइस दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। रीअरेंज करना है आपको मीनिंगफुल पैरा जंबल, ट्राई करो इसको। ठीक है, द बुद्धा ऑफ दिस ऑफिस टाइम एंड designated अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी, द एट फोल्ड पाथ। ये तो देखो एक स्टोरी जैसा लग रहा है यहाँ पे। देखो दस आई थिंक स्टार्ट होगा, ऑफ से तो होगा नहीं। बाकी अगेंस्ट द ऑर्थोरिटी, ना ना ना, देखो एक स्टोरी लग रहा है आपको। अगर मैं बोलूँ द बुद्धा से स्टार्ट करूँ, द बुद्धा, ठीक है, द बुद्धा ऑफ हिज टाइम एंड, या फिर बुद्धा डेजिग्नेटेड अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी। आई थिंक जो ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट था, जो बुद्धा था वो इसके अगेंस्ट था ना, तो आई थिंक ए के बाद सी आएगा। ठीक है, उसके बाद ऑर्थोडॉक्सी ऑफ हिज टाइम, इसके बारे में हिज लगा दिया ना, हिज इसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, ए बी, A C B, यहाँ पे डी आ जाएगा, बस A C B D आपका राइट आएगा। कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ बता दिया हूँ मैंने, एक्सप्लेन कर दिया, देख लेना आप। ठीक है, क्योंकि जो बी आपका डिस्क्राइब कर रहा है बुद्धा ने क्या किया वो चीज़। लिस्ट वन लिस्ट टू है, तो ये आपको मैंने बोला था कि सीमेट में ऑलवेज फॉरेन फ्रेजल वर्ब, याद रखना फॉरेन फ्रेजल वर्ब हमेशा आता है। इसको VVI कर लो, हर साल पूछ रहा है। ठीक है, हर साल पूछ रहा है आपसे, VVI कर लो। अल्मा मीटर क्या हो जाता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, इसका ऑप्शन 2 होगा। तो अल्मा मीटर क्या हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, या फिर जो भी इसको बोलते हैं अल्मा मीटर ये सब। तो यहाँ पे होता है ओन वन, वन ओन ओल्ड स्कूल या कॉलेज। डी जेड का हो जाता है यहाँ पे, बी का फोर हो जाता है, मतलब एज ए मैटर ऑफ लीगल राइट। एस फॉर फैक्टो हो जाता है आपको यहाँ पे, सी का थ्री बाय द फैक्ट। बाकी क्वांटम मेरिट का हो जाता है रीजनेबल वैल्यू ऑफ प्राइस। अब मैंने यहाँ पे सबको एक्सप्लेन कर दिया। अल्मा मेरिट का होता है ओन वन इसको, इसका मीनिंग जो होता है द स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप अटेंड किए, मतलब बचपन के दिनों में आप स्कूल कॉलेज अटेंड किए होगे वैसे। डी वर्ड का मतलब होता है एज ए मैटर ऑफ लीगल राइट, मतलब रेफर्स टू समथिंग दैट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ और बाय लीगल राइट। बाकी इसको फैक्ट हो जाता है बाय द फैक्ट, मतलब समथिंग दैट इज ट्रू बाय इट्स वेरी नेचर। बाकी और फैक्ट्स इटसेल्फ। क्वांटम मेरिट का हो जाता है लीगल प्रिंसिपल। मीनिंग मतलब इसका होता है एज मच एज वन अर्न, मतलब यूज टू डिस्क्राइब पेमेंट या फिर सर्विस रिलेटेड होगा। ठीक है, इसका देखो असर्शन रीजन, आई थिंक आपको स्लॉट देखो, स्लॉट वन और स्लॉट टू काफी सिमिलर आपको टाइप्स हैं, बहुत सिमिलर हैं। ठीक है, ऐसा कोई चेंज ही नहीं लग रहा है, बस क्वेश्चन चेंज है, पैटर्न सेम। आई विश इट वेयर, आई विश इट वेयर पॉसिबल डिस्पाइट द फैक्ट द एवर सेंटेंस लैक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्सेंट एज द लाइक इंग्लिश ग्रामर इट्स इज सिस्टमैटिकली करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, क्या होगा इसमें, देखो बोथ ए और आर इसमें ट्रू है, क्योंकि गाइस कभी भी याद रखना कि विश वाले सेंटेंस में, विश वाले सेंटेंस में आई के साथ वर आता है। तो यहाँ पे सही तो है, आई विश इट वेयर पॉसिबल। कभी विश वाले होता है ना, कल्पना वाले सेंटेंस में हमेशा वेयर आता है। ठीक है, आई के साथ वॉज नहीं आएगा, तो मतलब पहला तो सही है। इट इज सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली है, करेक्ट है सेंटेंस बिकॉज इट्स सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब। ठीक है, इवन सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलो द प्लूरल वर्ब। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये चीज़ है, देखो मैंने यहाँ बोला कि आई विश इट वेयर है, तो वेयर का यहाँ पे ऑलरेडी जो होता है वो आ तो वो आ जाता है। दिस इज बिकॉज सब्जेक्टिव मूड होता है, सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, सब्जेक्टिव मूड यहाँ पे जो आपका ट्रू में दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज बिकॉज सब्जेक्टिव मतलब विच इज यूज टू एक्सप्रेस विशेज हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, या फिर कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट कंडीशन। आप विश के लिए यूज करते हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए यूज करते हो, वो सब चीज़ के लिए यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो भी क्यों ना, क्योंकि आई भी रहे सिंगुलर भी रहे, तभी भी आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब
यूज करते हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एज रीजन भी होगा, असर्शन का रीजन जो होगा वो भी यहाँ पे राइट होगा, इवन सिंगुलर रहे तो भी। वही चीज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, इसको मैच करो। ये एक तरह से आई थिंक फ्रेजली वर्ब है। ट्राई करो इसको। इसका जो होगा जैसे कि फिट्स एंड स्टार्ट का होगा, उसका हो जाएगा टू, मतलब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है वैसे। ठीक है, ए का टू, बी का इन द लेस, देन वन टाइम है, नो टाइम है, क्या होगा? इसका हो जाएगा थ्री, इन ए मोमेंट, वंस इन ए ब्लू मून। आई थिंक ये आप जानते होगे। ठीक है, ये बहुत रेयरली होता है इसका। सब लोग जानते होंगे, ये बहुत फेमस है ये। वंस इन ए ब्लू मून रेयरली। डी का ऑन द डॉट होता है, एट एप्रोप्रिएट टाइम, ये भी जानते होंगे आई थिंक आप। वही चीज़ है, यहाँ पे सबका मैंने मीनिंग एग्जांपल दे दिया है। ठीक है, जैसे कि फिट्स एंड स्टार्ट का, इसका एट द इंटरवल मतलब ही वर्क्स इन फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब इरेगुलरली या फिर स्पॉरेटिकली कर रहे हैं। इन लेस टाइम, नो टाइम मतलब इन ए मूवमेंट, मतलब वेरी क्विकली या फिर ऑलमोस्ट इमीडिएटली। वंस इन ए ब्लू मून, रेयरली आप कभी देखते हो। वन ऑन डॉट एप्रोप्रिएट टाइम मतलब एग्जैक्टली या फिर ऑन टाइम या फिर पंक्चुअल। विच ऑफ द सिनोनिम है क्या है? डेलिनेट। क्या होगा डेलिनेट का? क्या होगा यहाँ पे बताओ? सिनोनिम क्या हो जाएगा? देखो इसका सिनोनिम जो होगा, देखो डेलिनेट का मतलब होता है एक तरह से, इसका जो होता है आपको मतलब प्रिसाइजली होता है आई थिंक। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को, डेलिनेट को डिस्क्राइब करना बोलते हैं मेरे। किसी चीज़ को हाईलाइट ये सब करना वो चीज़ होता है। तो आई थिंक इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो आपका डेपिसिट का ही मतलब वही होता है। और डिसिपिटेट का भी मतलब आई थिंक वही होता है कि नहीं? नहीं, डिसिपिटेट डिस्क्राइब तो है ही ना, डिसिपिटेट नहीं होता, सॉरी सॉरी सॉरी। दो दिख ही रहा है, डिस्क्राइब तो यही चीज़ है। ए और सी हो जाएगा आपका ऑप्शन टू। यही चीज़ है यहाँ पे, ऑप्शन टू इसका। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया मीनिंग, देख लेना आपको। बाकी आपको मीनिंगफुल बनाना है, इसमें पैरा जंबल आ गया, फिर से ट्राई करो इसको। क्या होगा इसमें? देखो, हाउ एवर है, इंडियन गर्ल्स हैव नॉट मैच दिस रेट ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। देखो, हाउ एवर से हम लोग ज़्यादातर स्टार्ट नहीं कर सकते, इससे बेटर ढूंढो। स्टिल मतलब फिर भी होता है, फिर भी हम लोग बात के इससे पहले कुछ ना कुछ आता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी आई थिंक नहीं करो। तो पावर ऑफ स्पीच एजुकेशन इससे कर सकते हैं, और इंडिया हैज सीन। तो देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ भी इंडिया है, यहाँ भी इंडिया है, और यहाँ इंडियन है, यहाँ इंडियन है। कभी भी ध्यान देना, पहले इंडिया आएगा उसके बाद इंडिया के लोग आएगा। कभी भी ध्यान रखना, पैराजमल पहले इंडिया आएगा तब इंडियन आएगा। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान सुनना। पहले तो आपका आई थिंक, अगर मैं सी से स्टार्ट करूँ, द पावर ऑफ एजुकेशन इन ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज इन अ गिफ्ट दैट हैज चेंज इंडिया इन लास्ट फ्यू डिकेड्स। ठीक है, उसके बाद देखो कोई इंडियन से रिलेटेड कोई दिख रहा है? ठीक है, अगर आप देखोगे कि स्टिल द इंडियन गर्ल, क्योंकि इंडियन गर्ल के बारे में ये बताया जा रहा है। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, स्टिल द इंडियन गर्ल चाइल्ड हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ ए गिफ्ट। तो यहाँ गिफ्ट से रिलेटेड है, यहाँ भी गिफ्ट है। हैज लार्जली गर्ल्स आर नॉट कंसिडर्ड वर्थी ऑफ लिटरेसी। ठीक है, वर्थी ऑफ लिटरेसी, तो वही चीज़ बताया गर्ल्स के बारे में एजुकेशन से रिलेटेड। सी आ जाएगा, फिर बी आएगा, फिर कौन सा आएगा आपका? फिर यहाँ पे इंडिया आएगा, तब यहाँ पे इंडियन आएगा। सिंपल है। पहले इंडिया आएगा तभी इंडियन आएगा। पहले इंडिया आता है कंट्री, उसके बाद उस कंट्री के लोग आते हैं। सी बी डी आपका राइट आ गया। सी मिल गया मतलब एक ही है। आप वैसे भी कर सकते हो, सी आपका स्टार्टिंग है तो वैसे भी एक ही ऑप्शन है सी, बाकी सब कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया इसको। बताओ इसमें। स्टेटमेंट वन है, वेरी इज यूज टू विथ एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल यूज है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। वेरी इज नॉट यूज पास्ट पार्टिसिपल्स है दैट हैव ए पैसिव मीनिंग। क्या होगा इसमें? देखो यहाँ पे, इसमें भी जो होगा आपका वेरी जो है आपका। ठीक है, वेरी जो होता है एक तरह से एडजेक्टिव के लिए यूज करता है। कैसे मैं बोलता हूँ, जैसे कि अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ यहाँ पे कि आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं ब्यूटीफुल यहाँ पे बोल दूँ, ब्यूटीफुल बोलूँ। ठीक है, और इसके आगे मैं अगर मैं बता दूँ कि यहाँ पे मैं इसके आगे वेरी लगा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। इसकी क्या कर रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, इसकी फीचर बता रहा है। तो फीचर बता मतलब इसकी विशेषता बताना, हिंदी में बोले तो। जो इसकी फीचर बता रहा है, जो इसकी चीज़ें बता रहा है ब्यूटीफुल को और भी ज़्यादा, वही चीज़ तो ये एडजेक्टिव करता है। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, आप इसको एडवर्ब भी बोल सकते हो।
ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ क्या आ जाता है आपका, एडवर्ब एडजेक्टिव सब आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आप टायर्ड में लगा दो, वेरी टायर्ड हो गया, ठीक है, या फिर आप इंटरेस्टेड बोल सकते हो, INT, वेरी इंटरेस्टेड, ये सब सारे चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल का। ठीक है, जैसे टायर्ड हो गया, इंटरेस्टेड, ये सब आपके सारे पास्ट आ जाएंगे। और अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आपके एडवर्ब का ही पूछ रहा है, तो एडवर्ब में मतलब क्विकली, वेरी क्विकली लगा दो, LY जिसमें आ जाता है वो सब सारे एडवर्ब हो जाते हैं, क्विकली हो जाता है। ठीक है, और भी चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हो, रेयरली हो गया, ये सब सारे में क्या आ जाता है, रेयरली हो गया, ये सब सारे यहाँ पे क्या आ जाते हैं, यहाँ पे वर्ब एडवर्ब आ जाते हैं, तो सारे यहाँ पे राइट होंगे। स्टेटमेंट 1 इज राइट। स्टेटमेंट 2 को देखो, वेरी इज नॉट यूज विद पार्ट पार्टिसिपल दैट हैव ए पैसिव मीनिंग। ठीक है, इसका क्या होगा यहाँ पे बताओ। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे पैसिव मीनिंग में होगा कि नहीं, वो चीज़ देखो। अगर हम लोग बोले यहाँ पे जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि हाउस से रिलेटेड है एक, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि जैसे सपोज करो, एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द हाउस इज वेरी बिल्ट, क्या ये राइट है? अब लोग बताओ कि दिस राइट, द हाउस इज वेरी बिल्ट, क्या मतलब हुआ इसका? द हाउस इज वेरी वेल बिल्ट। वेल जो होता है ना, एक तरह से आपका क्या करता है, मॉडिफाई करता है पैसिव पार्टिसिपल को। आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, वेरी बिल्ट मतलब क्या, वो डायरेक्ट बन गया, बहुत अच्छा, मतलब कितना कितना बना, बिल्ट, बिल्ट मतलब बनना, निर्माण होना। वेरी वेल लगाते हैं उसके साथ, वेल आपका करता है, मॉडिफाई करता है पैसिव पार्टिसिपल को। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग वेरी का यूज़ नहीं करते, मतलब ये भी आपको राइट होता है। ठीक है, आई होप गाइज यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। हार्डली कैन बी यूज टू से that something is just true or possible. Hardly is a negative word. Negative words should not be used with not or other negative। क्या होगा यहाँ? अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, इसमें भी आपका दोनों राइट ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो हार्डली जो होता है इज यूज टू से समथिंग इज जस्ट ट्रू और पॉसिबल। ठीक है, अब देखो इसको मैंने अच्छे से समझाया हुआ भी है। अगर आप देखोगे, पहला एग्जांपल देख लो, हार्डली जो है ऑफन यूज टू इंडिकेट समथिंग इज ओनली लाइक बेडली होता है ट्रू, या फिर जस्ट पॉसिबल। आई कैन हार्डली बिलीव इट, अरे मैं ना एकदम हार्डली बिलीव, मतलब इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या फिर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग नहीं बोलते आई आई कैन हार्डली बिलीव इट। जैसे कि ही कुड हार्डली वॉक आफ्टर द इंजरी, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम्हें इंजरी होने के बाद भी तुम वॉक कर रहे हो। और दूसरा सेंटेंस है, हार्डली इज अ नेगेटिव वर्क एंड शुड नॉट बी यूज्ड विथ नॉट और अदर। नहीं, अब देखो इसका क्या मतलब है। अगर मैं बोलूँ कि आई कांट हार्डली वेट, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे हार्डली और नॉट एक साथ आप नहीं लगा सकते हो। आप सीधा बोल सकते हो आई कैन हार्डली वेट, इसका मतलब ही होता है नेगेटिव मीनिंग। इसका मतलब ही होता है नेगेटिव मीनिंग हार्डली का। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कांट लगाओ इसमें या नॉट लगाओ, कुछ भी लगाओ, हार्डली इज अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेट्स वाई बोथ ही एंड वन है ट्रू। अब देखो पैसेज आ गया, ट्राई करो इसको। अब देखोगे इस पैसेज को अगर पढ़ोगे आप, इसमें क्या दिया हुआ है, ऑल द ग्रेट रिलीजियस टीचर ऑफ मैनकाइंड हैव लाइक इंसिस्टेड ऑन दिस दैट men आउट नॉट टू लिव फॉर देमसेल्फ अलोन। मतलब को, मतलब गाइस हमेशा जो लोगों को है ना, लोगों को हमेशा खुद के लिए नहीं जीना चाहिए, हमेशा सबके लिए भी करना चाहिए कुछ ना कुछ। हमेशा गाइस खुद के लिए मत, ऐसे मतलब बोला है कि जीना नहीं चाहिए, दूसरों के लिए भी यहाँ पे आप लोगों को कुछ करना चाहिए। We out not they have said to spend all the time and energy is getting just what we want for ourselves, power and money and importance of the world. We out to serve something greater than ourselves, ठीक है, whether a god or a cause or our fellow man। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग स्पेंडिंग, अगर हम लोग बोले कि सारा टाइम, अगर टाइम एनर्जी या फिर आप किसी चीज़ को चेज करने में लगे हो, लाइक पावर मनी फेम, ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि आप एक तरह से डेडिकेटेड हो। ठीक है, आप अपने डेडिकेटेड हो उन लोगों के लिए कुछ बिगर करने की, ठीक है, कुछ बड़ा करने की उनको, जैसे कि आप ट्रस्ट में हेल्प कर रहे हो या फिर किसी एनी अदर काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक, या फिर आप सर्विंग गॉड कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप सर्विंग गॉड को कर रहे हो, या फिर आप एक सपोर्ट कर रहे हो, जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन को बोला,
या फिर एक किसी कॉज को लेकर आप किसी फाइंडिंग में उसको हेल्प कर रहे हो, या फिर हेल्प कर रहे हो सिंपली आप किसी एनजीओ किसी पीपल को, वो चीज़ यहाँ पे बोला है। इट इज़ बाय सर्विंग थिंग्स समथिंग ग्रेटर दैट men will forget themselves and so achieve happiness. These or something like is what a great religious have taught, and it is one of the most important of the things that civilization means. It is also the hardest to learn the and practice. In fact, most people have found it too much hard. अब इसका ये मतलब होता है गाइस कि जो आइडिया होता है इस पे हम लोग फोकस करते हैं ताकि हम लोग कुछ अच्छा कर सके लोगों के लिए, ठीक है। उससे क्या होता है गाइस, जो हम लोग आलसी पना है, ठीक है, सेल्फिश पना है, और या फिर आ, वो सब रुक जाता है और हम लोग ट्रू हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ बोला जाना वी फॉरगेट देमसेल्व्स, ठीक है। जो भी इसमें लेजीपन है जो भी आप लोग होता है, बट अगर हम लोग दूसरों के लिए कर रहे हैं तो उससे काफी क्या मिलते हैं, हम लोग खुशी मिलती है, अचीव हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है। तो वही सब चीज़ है। बाकी जो टीचिंग होता है एक आपको की पार्ट होता है मेनली, लाइक आप एक तरह से आप सिविलाइज काम कर रहे हो, लोगों के लिए पढ़ा रहे हो, ये सब चीज़ें। बट अगर हम लोग बोले लर्निंग और प्रैक्टिस जो होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसे बहुत लोग स्ट्रगल भी करते हैं फॉलो करते करते। बाकी इसमें जो होता है इसमें जो होता है गैस आप लोग को यहाँ पे सेल्फलेसनेस, या फिर अगर मैं बोलूँ एन एफर्टलेस होता है। सेल्फलेसनेस या एफर्ट इसमें काफ़ी लगता है इसमें, ठीक है। इसमें आपको एफर्ट ये सब भी काफ़ी देना पड़ेगा और आपको सेल्फलेसनेस यहाँ पे बनना पड़ेगा। ये सब चीज़ यहाँ पे वही चीज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। पीपल बहुत स्ट्रगल करते हैं फॉलो करने में, यही चीज़ में बताया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज क्लोजर टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पैसेज। तो ये ऐसा आपको शॉर्ट पैसेज आपको स्लॉट वन में भी आया था, अगर आपको याद होगा तो सीमेट में इस बार मैंने देखा है काफ़ी बड़ा पैसेज नहीं पूछे हैं, पहले बहुत बड़ा पैसेज पूछते थे, बट आप शॉर्ट पूछते हैं, बट थोड़ा अच्छा लेवल का पैसेज है ये, ठीक है। अगर आप देखोगे क्या होगा इसमें, नेशनलिज्म, मेटरलिज्म, ह्यूमनिज्म या फिर ऑल्टरिज्म। आप लोग गए अगर वर्ड पावर मेडिसी पढ़ोगे, मेडिसी पढ़े होगे, तो वहाँ पे ए से ऑल्टरिज्म पढ़े होगे। तो ऑल्टरिज्म क्या होता है, अगर गाइज आपको ऑल्टरिज्म का मतलब पता है तो क्या होता है, ऑल्टरिज्म होता है मतलब गिविंग, ठीक है, मतलब किसी चीज के लिए, मतलब सर्विंग समथिंग ग्रेटर देन वन, ठीक है, या फिर पुटिंग अदर्स नीड बिफोर वन डाउन, ठीक है, डिजायर, ठीक है। मतलब गाइज यहाँ पे समथिंग जो होता है सेल्फलेसनेस कंसर्न या फिर वेल बींग ऑफ अदर, आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचते हो, दूसरों के लिए आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, ऑल्टरिज्म कर रहे हो, ठीक है, वो सब चीज़ होता है ऑल्टरिज्म का मतलब, ठीक है। और ये जो आपका पैसेज था वो सर्विंग समथिंग ग्रेटर देन वन सेल्फ था, इसका मतलब ही ये चीज़ था। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग ऑल्टरिज्म का यूज़ किए कि आप दूसरों के लिए यहाँ पे कर रहे हो, सेल्फलेस कंसर्न हो, वेल बींग फॉर अदर्स, ये चीज़ आ रहा है। दूसरा देखो, विच डज द पैसेज सजेस्ट ओवरऑल, क्या कर रहा है, he suggests humanism religious, it holds nationalism and most cherished, it holds altruism and देखो altruism आ गया ना, तो altruism वाला होगा ही, शॉर्ट शॉर्ट हो, क्योंकि ये altruism से ही रिलेटेड दिया है, मतलब लोगों के लिए आप हेल्प कर रहे हो वो सब चीज़ें, ठीक है। तो सी आ गया। तो सी किसमें तो सी एक में ही है, सी और ई आ जाएगा आपका, बस खत्म। इसमें भी ऑल्ट्रिज्म है, देखो यहाँ भी ऑल्ट्रिज्म है, ह्यूमनिज्म वाला होगा नहीं यहाँ पे, जो ह्यूमनिज्म है काट दो। ऑल्ट्रिज्म जहाँ दिखे वो हो जाएगा, क्योंकि ऑल्ट्रिज्म पे ही बात हुई है। ये पैसेज बहुत इजी था, ये पैसेज आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, तो इसका ऑप्शन डी है, ठीक है। तो ये था गाइज आप लोग को टोटल 20 क्वेश्चंस, ठीक है, आपका सी मैट 24 स्लॉट 2 का। आई होप गाइज ये वीडियो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो अगर लाइक कर देना। बाकी इस चैनल पे स्ट्रक्चर कोड, मॉक टेस्ट, लाइव क्लास, जीडीपीआई प्रिपरेशन सारा कुछ मिलता है। एंड अगर आपको कोर्स की इंक्वायरी करनी है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो, या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो सिंपली, ठीक है। तो चलो गाइज हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी मैट के या फिर एनी अदर एस आर सी सी यू ई टी में, ठीक है। तो चलो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।